आज हम प्रारंभ कर रहे हैं प्रश्नावली 2.2 का सवाल नंबर 8। 3 लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में लेकर उन्हें क्रमशः 2, 3 तथा 4 से गुणा कर योग करने पर योगफल 74 प्राप्त होता है। तीनों पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हमने माना पहला पूर्णांक x, दूसरा पूर्णांक हो गया x प्लस 1 और तीसरा पूर्णांक हो गया x प्लस 2। जैसा हमें पता है पूर्णांक अगर लगातार है तो मान लिया वो 1, 2, 3 हो, तो यहाँ पे अगर पहला पूर्णांक 1 है तो दूसरा कितना ऐड करने पे आएगा, प्लस 1 करने पे, यानी 1 + 1 = 2। फिर तीसरा पूर्णांक कब आएगा, जब 1 में +2 किया जाएगा तभी 3 आएगा। इसलिए हमने पहला पूर्णांक 1 माना है, तो दूसरा पूर्णांक होगा x + 1 और जो तीसरा पूर्णांक होगा वो x + 2 होगा। फिर प्रश्नानुसार हमें कहा गया है पहले पूर्णांक को 2 से गुणा करने पे, दूसरे पूर्णांक को 3 से गुणा करने पे और चौथे पूर्णांक को 4 से गुणा करके योग करने पे 74 के बराबर हो रहा है। तो समीकरण हमारे पास आएगा 2 को x से गुणा किया 2x, 3 को x + 1 से गुणा करेंगे तो 3x + 3, 4 को x + 2 से गुणा करने पे 4x + 4 दूनी 8 बराबर 74। x यानी चर राशियों का योग किया तो 2x + 3x 5x, 5 + 4 9x और यहाँ से 3 और 8 हो गए 11। तो यहाँ से पक्षांतरण हुआ 11 का, प्लस के 11 इस तरफ आएंगे तो माइनस के 11। तो x बराबर 63, 74 - 11 हो गए 63। 9 का पक्षांतरण हुआ तो ये यहाँ पे गुना में था, यहाँ पे भाग में आएगा, तो 63 में 9 का भाग गया 7 बार, तो x की वैल्यू आ गई 7। अतः पहला पूर्णांक हो गया x बराबर 7, दूसरा पूर्णांक होगा 7 + 1 यानी 8, तीसरा पूर्णांक हो जाएगा x + 2 यानी 7 + 2 9। प्रश्न संख्या 9, राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है। यहाँ पे हमें दोनों की आयु का अनुपात दिया हुआ है, तो हम सर्वप्रथम उनका गुणज मानेंगे। माना गुणज x है, तो राहुल की वर्तमान आयु हो गई 5x और हारून की वर्तमान आयु हो गई 7x। अतः प्रश्नानुसार 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग करें तो 5x + 4 + 7x + 4 बराबर 56। तो 5x और 7x हो गए 12x, 4 + 4 8 बराबर 56। 12x बराबर 56 - 8, तो यहाँ से 12x बराबर आया 48, x बराबर आएगा 12 का पक्षांतरण हुआ, 12 का भाग दिया जाएगा 48 में 4 बार गया, तो x की वैल्यू आई 4। अतः राहुल की वर्तमान आयु हमने 5x मानी थी, x की वैल्यू 4 है तो 5 × 4 यानी 20 वर्ष और हारून की वर्तमान आयु 7x यानी कि 7 × 4 28 वर्ष होगी। प्रश्न संख्या 10, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। हमें बालक और बालिकाओं का अनुपात दिया गया है, तो सर्वप्रथम हम गुणज मानेंगे x, तो बालक हो गए 7x और बालिकाएं होगी 5x। अब बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, यानी 5x + 8 किसके बराबर होगा, 7x के बराबर। तो यहाँ से समीकरण आया हमारे पास, प्रश्नानुसार हो गया 7x बराबर 5x + 8। तो यहाँ से 7x 5x का पक्षांतरण हुआ तो ये हो गए 2x बराबर 8, x की वैल्यू आई हमारे पास 4। अतः कुल विद्यार्थी 7x + 5x यानी 7 × 4 + 5 × 4 यानी 28 + 20 48। कुल विद्यार्थियों की संख्या 48 है। प्रश्न संख्या 11, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें संबंध दे रखा है कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे यानी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं, यानी बाईचुंग और उसके पिताजी की आयु, बाईचुंग के पिताजी उससे 29 वर्ष बड़े हैं। तो माना बाईचुंग x वर्ष है तो पिताजी की हो जाएगी x + 29 और दादाजी की हो जाएगी x + 29 + 26। तो यहाँ से समीकरण बनेगा, माना बाईचुंग की आयु x वर्ष, पिताजी की होगी x + 29 और दादाजी की x + 29 + 26 वर्ष। तो प्रश्नानुसार इसने कहा है कि तीनों का योग 135 के बराबर है, तो हमने प्रश्न में समीकरण में रख दी। तो यहाँ से x
प्लस एक्स हो गए 3x, 29 प्लस 26 हुए 84, बराबर रखा है 135 के। तो 3x बराबर 135, 84 का पक्षांतरण हुआ माइनस के 84, 135 में से 84 गए, बचे 51। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आई 17, तो x 17 ये हमने मानी थी बाईचुंग की आयु, तो बाईचुंग की वर्तमान आयु हो गई 17 वर्ष। अतः पिताजी की हो जाएगी 29 प्लस कर देंगे 46, और दादाजी की हो जाएगी 29 प्लस 26 यानी 72 वर्ष। 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? तो रवि की आयु मानेंगे हम वर्तमान x वर्ष रवि की वर्तमान आयु है, तो 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगी x प्लस 15। तो समीकरण के अनुसार तो 15 वर्ष बाद 4 गुना हो जाती है, तो x का 4 गुना 4x, x प्लस 15 के बराबर। तो यहाँ से 4x, x का पक्षांतरण हुआ तो माइनस हो गया, 4x माइनस x बराबर 15, तो 3x बराबर हो गया 15, x बराबर आएगा 5 के। अतः रवि की वर्तमान आयु 5 वर्ष। प्रश्न संख्या 13, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर माइनस के 7/12 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से माना परिमेय संख्या है x, और प्रश्नानुसार इसने कहा कि 5/2 से गुणा करने पर और 2/3 प्लस करने पे माइनस 7/12 प्राप्त होता है। तो समीकरण हो गया हमारे पास। अब समीकरण हल करते हैं। x इंटू 5/2 बराबर, इस चीज़ का पक्षांतरण करेंगे, यहाँ प्लस में है तो इस तरफ जाएगा तो माइनस में, इन दोनों का लघुत्तम हुआ 12, 12 की पहाड़ी में आता है एक बार, 1 को 7 से गुणा किया -7, यहाँ से माइनस 3 के पहाड़े में 12 आता है 4 बार, 4 को 2 से गुणा करेंगे, 4 दूना 8, दोनों ऋणात्मक है तो अंकों का योग होगा 8 और 7 15, यहाँ से आया हमारे पास आंसर -15/12। इसका हम कैंसिलेशन यानी छोटे सरल रूप में बदलेंगे तो ये 3 के पहाड़े में आते हैं दोनों, 15 आता है 5 बार, 12 आता है 4 बार, तो सरल भिन्न हमारे पास आ गई -5/4। ये 5x/2 बराबर आया -5/4। यहाँ से 2 का पक्षांतरण हुआ तो यहाँ से ये 2 भाग में था, इस तरफ आएगा तो गुणा में, 2 से 4 कट गया 2 बार, -5/2 हो गया। यहाँ से 5 का पक्षांतरण करेंगे तो 5 x के साथ गुणा में है तो इसमें भाग में जाएगा, तो -5/2 के भाग में आया 5, 5 से 5 एक बार कैंसिल, यहाँ से उत्तर आ गया x बराबर -1/2। नेक्स्ट, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है, उसके पास नकदी के रूप में 100 रुपये, 50 रुपये और 10 रुपये वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में क्रमशः 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं? यानी हमें नोट बताए गए हैं, 100 के हैं, 50 के हैं, 10 के हैं, और उनकी संख्याओं का अनुपात बताया गया है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं गुणज x, तो 100 रुपये के नोटों की संख्या हो गई 2x, 50 रुपये के नोटों की संख्या हो गई 3x और 10 रुपये के नोटों की संख्या हो गई 5x। ये हमारे पास नोटों की संख्या आई है। अब हम नोटों का मूल्य ज्ञात कर लेंगे। हमें नोट पता है और संख्या पता है तो हम मूल्य बता सकते हैं कि कितने हो गए। 100 रुपये के नोटों का मूल्य हो जाएगा 2x इंटू 100 यानी 200x रुपये। 50 रुपये के हो जाएंगे 3x इंटू 50 यानी 150x रुपये, और 10 रुपये के हो जाएंगे 5x इंटू 10 यानी 50x रुपये। ये हमारे पास मूल्य आ गया। अब प्रश्न में कहा है कि टोटल मूल्य 4 लाख है, यानी इन सब का योग किसके बराबर होना चाहिए? 4 लाख के। तो हमने समीकरण बनाया 200x प्लस 150x प्लस 50x बराबर 4 लाख। 200, 150, 50 का योग होता है 400, यहाँ से आया 400x 4 लाख के बराबर। तो x बराबर हो गया 400 का 4 लाख में 400 का भाग देगा 11, 1000 बार गया, यहाँ से x की वैल्यू आई 1000। तो अब हम नोटों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ x है वहाँ x की वैल्यू 1000 रुपये रखेंगे तो 100 रुपये के नोटों की संख्या आ जाएगी 2x, तो x की वैल्यू 1000, 2 इंटू 1000 यानी 2000। 50 रुपये के हो जाएंगे 3x यानी 3 इंटू 1000, 3000, और 10 रुपये के नोट हो जाएंगे 5 इंटू x यानी 5000। ये है नोटों की संख्या, यानी 100 रुपये के नोट हैं 2000, 50 रुपये के नोट है 3000 और 10 रुपये के नोट हैं 5000। प्रश्न संख्या 15, मेरे पास ₹300 मूल्य के ₹1, 2 और 5 वाले सिक्के हैं। ₹2 वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपये वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है और सिक्कों की कुल संख्या
160 है, मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने सिक्के हैं। सर्वप्रथम हम मानेंगे 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, क्योंकि जो संबंध हमें दिया है वो 2 और 5 का दिया है, तो 5 के x हो गए तो 2 रुपए का 3x हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न ने कहा है कि 2 रुपए के सिक्के 5 रुपए के 3 गुने हैं। तो 5 रुपए के x है तो 2 रुपए के हो गए 3x। अब हमें 3 चीज़ों में से 2 चीज़ों का मान पता है, तो तीसरा उनमें से टोटल में से घटा के ही आएगा। तो यहाँ से टोटल बताया था 160 है, 2 हमने मान लिए, तो इनका योग 160 में से घटा देंगे तो किसका बचेगा, 1 रुपए का। तो 1 रुपए का आ गया 160 माइनस 4x। अब ये तो आ गई सिक्कों की संख्या। अब यहाँ से हम मूल्य ज्ञात करें तो 5 रुपए के सिक्कों का मूल्य हो जाएगा, सिक्के हैं x तो 5 इंटू एक्स यानी 5x रुपये। 2 रुपए के सिक्के हो जाएंगे 3x इंटू 2 यानी 6x रुपये। और 1 रुपए का सिक्का हो जाएगा 160 माइनस 4x, ये तो संख्या, और 1 रुपए का 1 रुपये ही मोल होता है, तो यहाँ से 1 से गुणा करेंगे 160 माइनस 4x रुपये। ये आ गए हमारे पास रुपए। कुल इसने बताए थे 300 रुपये हैं इसके पास, तो इन तीनों का योग 300 के बराबर रख देंगे। 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x बराबर 300, ये समीकरण हो गया। 5x प्लस 6x हो गए 11x, 11x में से 4x घटाएंगे 7x। 160 का पक्षांतरण करेंगे, इस तरफ ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 160, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 20, x बराबर 20। अतः 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हो जाएगी x बराबर 20। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हो जाएगी 3x यानी 3 इंटू 20 यानी 60। और 1 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हो जाएगी 160 माइनस 4x, तो 4 को 20 से गुणा किया 80, 160 में से 80 गए 80। लास्ट सवाल है प्रश्नावली का। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को 100 रुपये और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को 25 रुपये पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कार में बांटी गई राशि 3000 रुपये थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो माना विजेताओं की संख्या x थी, तो शेष प्रतिभागी कितने रह गए, टोटल 63 थे, जीतने वाले x हैं तो बचेंगे कितने, 63 माइनस x। विजेताओं को मिली धनराशि, एक विजेता को 100 रुपये दिए जा रहे हैं तो x विजेताओं को कितने दिए जाएंगे, 100x। शेष प्रतिभागियों को मिली धनराशि, तो प्रत्येक को 25 रुपये दिए जा रहे हैं, तो शेष हैं कितने, 63 माइनस x हैं, तो 63 माइनस x इंटू 25। यहाँ से हमारे पास इसका वितरण गुणा से गुणा किए 1575 माइनस 25x। टोटल रुपए थे प्रतियोगिता के 3000, तो बंटवारा इतने में हुआ है तो इनका योग 3000 के बराबर होना चाहिए, तो 100x प्लस 1575 माइनस 25x बराबर 3000। 100 में से 25 गए 75, 3000 1575 इस तरफ प्लस में, इस तरफ आएंगे तो माइनस के, तो 75x बराबर हो गए 1425, x बराबर 1425 बटे 75, यानी टोटल x की संख्या कितनी आई 19, और x हमने किसका वैल्यू माना है, विजेताओं की संख्या का। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया 19 विजेता रहे थे प्रतियोगिता के। यहाँ पे हमारी प्रश्नावली 2.2 पूर्ण हुई है।